अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि एक बच्चों का कार्टून जिसे हम रोजाना मुस्कुराते हुए देखते हैं दुनिया के सबसे बड़े फितने का राज अफशा कर सकता है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि जापान का मशहूर कार्टून डोरेमोन सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि उसके अंदर इंसानियत के मुस्तकबिल से जुड़े ऐसे खुफिया पैगामात छुपे हैं जो सुनकर आपकी सांसें थम जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस सवाल की जो सदियों से इंसानों के जहनों में गूंज रहा है कि दज्जाल इस वक्त कहाँ कैद है, और हैरत अंगेज तौर पर डोरेमोन की एक किस्त ने इस सवाल का जवाब दे दिया। लेकिन ये जवाब इतना खौफनाक है कि इसे समझने के बाद आप दुनिया को एक नई नज़र से देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो शायद आपकी ज़िंदगी का सबसे हैरानकुन इंकिशाफ हो। तो दोस्तों, दज्जाल का लफ्ज़ सुनते ही दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ जाती है। इस्लामी रवायात के मुताबिक दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना है, एक ऐसा फरेबकार जो क़यामत से पहले जाहिर होगा और अपने झूठे मोजज़ात से लोगों को गुमराह करेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में तफसील से बताया, उसकी खुसूसियात, उसकी ताकतें और सबसे अहम बात उसका ठिकाना। अहादीस मुबारका में आता है कि सहाबा कराम रदियल्लाहु अन्हुम ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दज्जाल के मुताल्लिक सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो एक जजीरे में कैद है और वहाँ जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लेकिन जब वक्त मुकर्ररा आएगा अल्लाह के हुक्म से वो आज़ाद हो जाएगा। हज़रत तमीम दारी रदियल्लाहु अन्हु की मशहूर हदीस में एक वाक़या बयान हुआ है जिसमें वो समुद्री सफ़र के दौरान एक पुरस्रार जजीरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक अजीबो गरीब मखलूक देखी जो खुद को अल जस्सासा कहती थी। इस मखलूक ने उन्हें एक इमारत की तरफ भेजा जहां एक बहुत बड़ा इंसान जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने अपना तारुफ दज्जाल के तौर पर करवाया और कहा कि मैं जल्द ही आज़ाद होकर पूरी दुनिया में फैलूंगा। लेकिन सवाल यह है, वो जजीरा कहाँ था और क्या दज्जाल अब भी वहीं कैद है या कहीं और मुंतकिल हो गया? दोस्तों, बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स और मुहक्किकीन का मानना है कि दज्जाल की कैदगाह अस्तोला जजीरा है, जो पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान के साहिल से तकरीबन 39 किलोमीटर दूर वाक़ है। ये एक छोटा सा सुनसान और खौफनाक जजीरा है जहां आम लोगों की रसाई तकरीबन नामुमकिन है। इस जजीरे के बारे में मकामी लोगों में सदियों से कहानियां मशहूर हैं। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जंजीरों की खनक और किसी के चीखने की आवाज़। माहीगीर इस जजीरे के करीब जाने से कतराते हैं, क्योंकि जो लोग वहां गए उनमें से कई वापस ना आ सके या फिर खौफजदा हालत में लौटे। कई रवायात में बताया जाता है कि जब ये 3 निशानियां पूरी होंगी तो दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा। पहली निशानी यह है कि जब बहसान यानी फ़लस्तीन की खजूरें फल देना बंद कर देंगी, ये निशानी पूरी हो चुकी है। दूसरी निशानी यह है कि जब तब्रिया की झील खुश्क होना शुरू हो जाएगी, ये भी तेजी से वाक़ई हो रहा है। और तीसरी निशानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत थी, जो 1400 साल पहले हो चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर ये तीनों निशानियां पूरी हो चुकी हैं तो क्या दज्जाल अब आज़ाद हो चुका है, और अगर हाँ तो वो अब कहाँ है? 2013 में पाकिस्तान की फौज ने अस्तोला जजीरे पर एक ऑपरेशन चलाया और वहाँ के हालात का जायजा लिया, लेकिन सरकारी तौर पर कोई खास मालूमात आवाम तक नहीं पहुंची। कुछ लोगों का कहना है कि दज्जाल अब वहाँ मौजूद नहीं, बल्कि वो एक और जगह मुंतकिल हो गया है, यानी बरमूदा ट्रायंगल। दोस्तों, अगर दुनिया में कोई जगह है जो इंसानी अकल को मात दे चुकी है तो वो है बरमूदा ट्रायंगल। ये मुसल्लसनुमा इलाका बहर-ओ-क़ियानूस में वाक़ है, जहाँ से गुजरने वाले सैकड़ों जहाज़ और हवाई जहाज़ बगैर किसी निशान के गायब हो चुके हैं। 1945 में फ़्लाइट 19 अमरीकी बहरिया के 5 जहाज़ जो तरबियती मिशन पर थे एकदम लापता हो गए। बचाव के लिए भेजा गया तैयारा भी गायब हो गया। 1996 में फ्रांस की एक तहकीकाती टीम ने बरमूदा ट्रायंगल की गहराइयों में कुछ ऐसा देखा जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उन्होंने दावा किया कि वहां एक शफाफ क्रिस्टल एहराम मौजूद है जो मिस्र के एहराम से भी बड़ा है। यह एहराम मुकम्मल तौर पर शीशे या क्रिस्टल से बना हुआ था और उसके अंदर से एक पुरस्रार रोशनी निकल रही थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस दरियाफ्त को मीडिया ने कभी कवर नहीं किया, ना कोई बड़ी खबर बनी, ना कोई साइंसी तहकीक सामने आई। और यहीं से हम पहुंचते हैं डोरेमोन की उस किस्त पर जिसने ये सब कुछ साल 1983 में ही दिखा दिया था। दोस्तों, 1983 में जब दुनिया को बरमूदा ट्रायंगल की असल हकीकत का इल्म तक नहीं था, तब जापान ने डोरेमोन की एक किस्त रिलीज की जिसका नाम था डोरेमोन नोबिता का ग्रेट एडवेंचर इनटू द अंडरवर्ल्ड, यानी अंडर वाटर एपिसोड।
बज़ाहिर ये बच्चों की एक मासूम कहानी थी, लेकिन अगर आप इसे गहराई से देखें तो इसमें दज्जाल और बरमूदा ट्रायंगल के हवाले से हैरत अंगेज इशारे मिलते हैं। इसकी शुरुआत नोबिता, जियान, सोनियो और शिजुका की गर्मियों की छुट्टियों से होती है। वो कैंपिंग का प्लान बनाते हैं, लेकिन कुछ इख्तलाफ की वजह से सब अलग हो जाते हैं। अगले दिन सोनियो टीवी पर एक खबर देखता है कि साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल में एक कदीम जहाज दरियाफ्त किया है जो सोने और खजानों से भरा हुआ है। ये सुनकर जियान और सोनियो, जो हमेशा शॉर्टकट्स के शौकीन है, फौरी तौर पर खजाना ढूंढने का मंसूबा बनाते हैं। नोबिता डोरेमोन से मदद मांगता है और डोरेमोन अपनी जादुई जेब से 3 आलात निकालता है। पानी में सांस लेने का आला, गहरे समुद्र में जाने वाली आबदोस और रास्ता तलाश करने वाला ट्रैकर। जब वो सब समुद्र की गहराइयों में उतरते हैं तो इब्तिदा में सब कुछ नॉर्मल लगता है। वो मारियाना ट्रेंच के करीब पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो बरमूदा ट्रायंगल के जोन में दाखिल होते हैं, डोरेमोन संजीदा हो जाता है और कहता है, यहां मत जाओ, ये इलाका खतरनाक है। लेकिन जियान और सोनियो की लालच उन्हें रोक नहीं पाती। वो आगे बढ़ जाते हैं और यकदम सब कुछ तारीख हो जाता है। उनके आलात बंद हो जाते हैं, आबदोस की रोशनियां गुल हो जाती हैं और वो बेहोश होने लगते हैं। जब उन्हें होश आता है तो वो अपने आप को एक ज़ेरे आब शहर में पाते हैं। ये शहर हैरत अंगेज तौर पर जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होता है। क्रिस्टल इमारतें, रोशनियों की सुरंगें और अजीब व गरीब मगर ज़हीन मखलूक़ात। शहर का वज़ीर आज़म उनसे मिलता है और कहता है कि तुम सतह की दुनिया से आए हो, हमने तुम्हारा इंतज़ार किया था, लेकिन याद रखो तुम इसी सूरत में वापस जा सकते हो जब तुम हमारे शैतान को शिकस्त दोगे जो हमारे शहर को तबाह कर रहा है। उनके साथ एक मकामी जंगजू भेजा जाता है। जब वो किले तक पहुंचते हैं तो शिजुका को कैद कर लिया जाता है। फिर एक ज़बरदस्त जंग शुरू होती है जिसमें शैतान के पास लेज़र हथियार और वहम पैदा करने वाली ताकतें होती हैं। आखिर में एक पुरस्कार किरदार आता है जो शैतान को ख़त्म कर देता है और सबको आज़ाद करा देता है। नाज़रीन, जापान ने इस कार्टून में जिस शैतान को दिखाया है वो महज फिल्मी किरदार नहीं बल्कि एक अलामती दज्जाल है। वो दज्जाल जिसके बारे में मुख्तलिफ आसमानी मज़ाहिब और कदीम तहजीबें एक ऐसे पोशीदा निज़ाम का जिक्र करती हैं जो इंसानों की अक्ल, सोच और हकीकत को कंट्रोल करता है। जापानी तज्जियाकारों के मुताबिक ये महज तफरी नहीं बल्कि एक खुफिया इशारा है कि अमेरिका और मगरिबी क़ुव्वतें इस भेद को समझने, खोलने और शायद दज्जाल की क़ुव्वत को अपनी लैब्स में फ़ाल करने की कोशिश कर रही हैं। इस सारे निज़ाम में हार्प जैसे प्रोजेक्ट्स को भी इसी दायरे का हिस्सा समझा जा रहा है, जहां मौसम की तब्दीली नहीं बल्कि इंसानी जहन का कंट्रोल असल मकसद है। और यही अलाम खेज नुक्ता है। दज्जाल अब एक मजहबी तसव्वुर नहीं रहा बल्कि एक सिस्टम बनकर गोया मुकम्मल बेदारी के करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, अब सवाल यह है, क्या वाकई दज्जाल बरमूदा ट्रायंगल में कैद है? क्या डोरेमोन ने 1983 में ही वो सब कुछ दिखा दिया जो आज हम समझ रहे हैं? हकीकत यह है कि जब तक अल्लाह ताला ने मुकर्रर नहीं किया, दज्जाल बाहर नहीं आ सकता। लेकिन निशानियां साफ हैं, दुनिया तेजी से उस वक्त की तरफ बढ़ रही है जब फितनों का दौर शुरू होगा। सो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।